Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Engineer Majid Amin from Peshawar, Pakistan. My dear students, मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। My sweet students, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर ख़त्म किया है। आई होप आप तसलसल से आ रहे हैं। ये आप ले लिंक अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सारे प्लेलिस्ट ट्राई टू कम स्टेप वाइज, आप पूरे लेक्चर तसलसल से कंसेक्टिव, ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंटली आप लेक्चर्स देखा करें किसी भी चैप्टर के, तो यू विल एंजॉय दैट चैप्टर। लर्न नहीं करेंगे आप, चैप्टर एंजॉय करेंगे, आप फुली सेटिस्फाई होंगे। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो नक्शा भी बनता जाएगा, साथ साथ अंडरस्टैंड होगा, फुल अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। ठीक स्टूडेंट, तो ये टेबल वगैरह ये भी आपको बता दिया है उधर। ये स्टूडेंट्स ये इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस 6 हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं बच्चों, एक है आइडेंटिटी, हम उस चीज़ को बोलते हैं जो ऑलवेज ट्रू हो। क्या हो स्टूडेंट्स मैथ्स में? ऑलवेज ट्रू। बाज़ लोग बोलते हैं सर जी फार्मूला, आइडेंटिटी हम बोलते हैं फार्मूले को, वो तो एक स्पेसिफिक केस है। हाँ, उस लिहाज से ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वेजन दो तरह की है, एक है कंडीशनल इक्वेजन, कंडीशनल इक्वेजन, और एक है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी। तो कंडीशनल इक्वेजन वो होती है विच इज़ ट्रू फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यूज, ट्रू फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यूज, ख़ास वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू हो, ऑलवेज ट्रू ना हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये एक इक्वेजन है 2x + 8 = 0। इससे ट्रू तब आएगा जब हम x पुट करेंगे -4, तो ये दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है -4। तो 2 × -4 + 8 = 0, -8 + 8 = 0, 0 = 0, ये ट्रू रिजल्ट आया। -4 के अलावा आप जो भी पुट करेंगे स्टूडेंट्स, -4 के अलावा फॉर एग्जांपल मैं पुट करूँ इसमें लेट्स से 4, फिर तो नहीं होगा। 2 × 4 + 8 = 0, 8 + 8 = 0, 16 = 0, नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेजन। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेजन विल बी ट्रू फॉर 2 वैल्यूज एंड सो ऑन। ये एक इक्वेजन स्टूडेंट्स 2x - 8 = 0, ये ट्रू तब आएगा जब x की वैल्यू आप 3 पुट करें, 3 2³ - 8, तो ये ट्रू आएगी। तो ये क्या है? कंडीशनल इक्वेशन। इसको फिर आप रूट्स भी बोलते हैं, वो तो आपको पता है, ये हम मालूम किस तरह करते हैं, उनके साथ तो मेरा काम नहीं, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बाज़ बातें ऑलवेज ट्रू होती हैं, जो भी आप इसमें पुटिंग करेंगे वो ऑलवेज ट्रू होती हैं, ऑलवेज ट्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं अगर कहूँ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x² > 0 होगा। अब ये बात ट्रू है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है, इससे भी आप जरा हट जाएं, फार्मूला आप लेके फार्मूले में आप आ जाएं। लेट्स से ये मैंने एक फार्मूला लिखा, x + 1 होल स्क्वायर = x² + 2x + 1। अब इसमें आप x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, बोथ साइड्स विल बी इक्वल। ट्रू मीन्स दोनों साइड्स का बराबर आ जाना। अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 + 1 होल स्क्वायर, 2² + 2 = 2 + 1, 3² 9, 4 + 4 + 1 = 9, 9 = 9। आप इसमें -7 पुट करें, शाबाश, -7², -7, ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 49, -14, -6² 36। तो आपने देखा स्टूडेंट्स 49 - 1 50 - 4 50 - 4, ये 49 है, ये -14 है, सॉरी -14, तो 50 - 14 36, दिस इज ट्रू। तो फार्मूला को हम आइडेंटिटी कह सकते हैं। हर फार्मूला इज आइडेंटिटी, एवरी आइडेंटिटी इज नॉट फार्मूला, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब जैसे ये एक फार्मूला है, अब जब हम इसको हम डिराइव कर देंगे, थीटा की वैल्यू आप जो भी पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू आप जो भी पुट करेंगे, साइन थीटा करे स्क्वायर करे, कास थीटा करे स्क्वायर करे, जमा करे, आंसर हमेशा 1 आएगा। अब इनको हम साबित करेंगे स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये 3 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, और भी बहुत ज़्यादा हैं फर्स्ट ईयर में, आगे जाके सेकंड ईयर में, मगर दीज आर मेन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो बुनियादी। स्टूडेंट्स पहला वाला आप जरा करें। अच्छा, ये आपका है राइट एंगल ट्राइंगल, जानबूझकर मैंने इसको थीटा कहा,
हम नॉर्मल स्टूडेंट्स ये थीटा लेते हैं, तो अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। तो अक्सर वो थीटा का जिक्र किए बगैर, ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है अपोजिट टू 90। मैं इनसे पूछता हूँ ये परपेंडिकुलर बताए, तो वो कहते हैं जी ये परपेंडिकुलर है। नो, ये थीटा जब तक जिक्र नहीं करते तो आप तो नहीं बता सकते कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। मैंने इसको थीटा माना, अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये अगर आप थीटा मानेंगे तब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, ओके। और स्टूडेंट्स पैथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, माय स्वीट स्टूडेंट्स, पैथागोरस थ्योरम वो ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इनका आप जरा प्रूफ करें। फर्स्ट वन का स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड आप लें, प्रूफ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अच्छा, और ये होल स्क्वायर है। अच्छा, ये हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एक्चुअली ये साइन थीटा होल स्क्वायर है, कास थीटा होल स्क्वायर। कोई अगर शॉर्टकट में इस तरह लिखे टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा, तो ये एक्चुअली ये है होल पावर। आप एंगल को नहीं अप्लाई करेंगे, होल पावर ये एंगल को अप्लाई नहीं होता। अब ये तो वो चीज़ तो नहीं है कि स्टूडेंट एक्स वाई होल पावर 4 हो तो इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा। ये तो एक ही फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर एक, यानी ये मल्टीप्लाई में तो नहीं है कि टेंजेंट ज़रबी थीटा जैसे ये आपका है। वो तो अगर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें ज़रब में हो और होल पावर हो, आप सेपरेट अप्लाई करेंगे। ये तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि टेंजेंट टू द पावर 4 और टेंजेंट थीटा पावर 4, ये आपने क्या किया। इसका तो फिर ये मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें हैं और उनको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये आप शॉर्टकट में इसको लिखेंगे टेंजेंट पावर 4 थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा आपका बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, कास थीटा स्टूडेंट्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसका एलसीएम आया, परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक इससे आएगा 1 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, कितना आसानी से हमने इसको साबित किया। राइट हैंड साइड हमारी बुक में तो आपको पता है साइन थीटा वो परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, हाइपोटेन्यूज को आर से, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, ये एक्स बाय आर वो लेते हैं, ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये ऊपर आपका आएगा आर स्क्वायर, वही चीज़ है हाइपोटेन्यूज को आर से। ठीक, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ, वेरी सिंपल। अच्छा, ये बाकी दोनों का प्रूफ आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकियों का ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपकी मेन इक्वेशन है स्टूडेंट्स, एज ये हमने साबित किया, ये तो आपने साबित कर दिया स्टूडेंट्स, साबित हुआ ये वाला। अब आप लिखेंगे कि डिवाइड वन बाई सपोज का स्क्वायर थीटा। तो ये आपका है जना प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन मैंने डिवाइड की का स्क्वायर थीटा से, का स्क्वायर थीटा से, का स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बाई का स्क्वायर ये बराबर है टेंजेंट स्क्वायर, साइन बाई काज ये बराबर है टेंजेंट के, काज बाई काज ये कैंसिल हुआ, 1 बाई काज बराबर है सीकेंड के, साबित हुआ। 1 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। फिर आप दूसरा करेंगे डिवाइड 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, पूरी इक्वेशन आप डिवाइड करें सीकेंड ये साइन स्क्वायर थीटा से। राइट स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब साइन ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका 1, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, काज बाई साइन को टेंजेंट के बराबर है और 1 बाई साइन स्टूडेंट्स को सीकेंड के बराबर है। तो हिंस प्रूफ ये भी आपका साबित हुआ। हमारी बुक में इस तरह किया गया, वी लूज लिखी है इनकी। सेकंड का आप ज़रा देखिए प्रूफ, सेकंड का शाबाश। लेफ्ट हैंड साइड आप लें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाई बेस के। राइट स्टूडेंट्स, ओके, वेरी सिंपल प्रूफ है। तो 1 प्लस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बाई बेस होल स्क्वायर।
और हाइपाटिन्यूज बाई बेस ये बराबर है सीकेंड के, सीकेंड थीटा होल स्क्वायर के, जो कि आपका आ गया राइट हैंड साइड। कितना आसान प्रूफ। ये तीसरा आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड आप ले 1 प्लस कोटेंजेंट, कोटेंजेंट सिंपल इसका उलट है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एलसीएम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपाटिन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपाटिन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जो कि फिर बराबर है आपका कोसेकंड के। किसके स्टूडेंट्स? कोसेकंड के। ये आपका प्रूफ हुआ स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब आप मुझे समझाएं। तीनों तो आपने साबित कर दिए ये वाले। अब इसका मतलब ये है कि थीटा जो भी एंगल हो, ये नहीं है कि आप इनमें से कोई एंगल आप लेंगे। आपके साथ जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये लिया 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर आप साइन थीटा करें और उसी थीटा का फिर आप कास करें, स्क्वायर करेंगे, जमा करेंगे, बनाएगा। जरा देखें, साइन 30 डिग्री कास 30 डिग्री, राइट स्टूडेंट। साइन 30 बराबर है 1/2 के, कास 30 बराबर है स्टूडेंट्स √3/2 के। तो ये आपका आएगा 1/4 प्लस 3/4, 4 इसका आएगा एलसीएम 1 प्लस 3। तो माई स्वीट स्टूडेंट्स 4/4 इज इक्वल टू 1। इवन ये कोई अजीबो गरीब एंगल आप पुट करें, -108.3 डिग्रीज, ठीक है, 108 -108.3 डिग्रीज, ये स्टूडेंट साइन -108.3 डिग्रीज होल स्क्वायर, काज -108.3 डिग्रीज होल स्क्वायर। शाबाश करे जरा। इसकी वैल्यू मुझे क्या पता, टेबल में तो नहीं है 108, इसकी वैल्यू मुझे क्या पता, मगर ये मुझे पता है कि वैल्यू कैलकुलेट जब होगी और स्क्वायर करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, जमा आंसर कम से कम मुझे पता है, बिकॉज ये प्रूफ हमने किया थीटा वेयर थीटा इज एंगल ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू थीटा की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू फाइंड, ये जब आप कैलकुलेटर अपना इस्तेमाल करेंगे, साइन स्टूडेंट्स -108 डिग्रीज, तो ये आपका आ रहा है स्टूडेंट्स -0.949, बस मैंने 5 लिया, ठीक है, ये 49 है, 49 मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे 5 लिया, आसानी के लिए, ठीक है। ये जब आप करेंगे, काज आप करें, शाबाश, काज ऑफ, ये काज आपने जब किया तो -0.313 आया, ठीक, स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू ज़रा आप स्क्वायर करें, शाबाश, पावर, सॉरी, ये आपका ये आया, पावर 2 किया, ये आपका आ रहा है स्टूडेंट 0.098, ये आप करें 0.95 -0.595 स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आपको मिला क्या, 0.902। अब 0.902 ये आपका आया प्लस 0.098 आप करें तो ये 1.0005, ये 1 आएगा, ठीक है। ये तो मैंने वो राउंडिंग की वजह से, ये आप नहीं लेंगे 1, आप लेंगे 1 आएगा। वो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये 0.949 समथिंग है, इतना जस्ट मकसद किया था आपका माइंड क्लियर हो, इस पर समझ आइए आपको। तो ये इसी तरह ये टेंजेंट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और आपकी बुक में फिर इस पर मुख्तलिफ किस्म के प्रूफ्स हैं, तो चले मैं आपके लिए जस्ट एक आध प्रूफ करा दूं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखने में तो बड़ा मुश्किल लगेगा बट होगा बहुत आसान। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने गाइड्स वगैरह लिखी हैं, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, 9th की भी। अब 10th की गाइड मैंने इसलिए नहीं लिखी है कि अब मैंने सुना है कि वो बुक आपकी चेंज हो रही है नेक्स्ट ईयर से, तो जब बुक जैसी बुक आएगी इंशाल्लाह मार्केट में सबसे पहले मेरी गाइड आएगी। 9th की तो अभी अवेलेबल है 9th, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मैंने लिया लेफ़्ट हैंड साइड, आपने इसकी क्या ली, लेफ़्ट हैंड साइड आप लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, या जो आपको आसान लगे, ठीक स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए सीकेंड स्क्वायर, आपको पता है स्टूडेंट्स सीकेंड स्क्वायर, ये तो बड़ा आसान है। सीकेंड बराबर है 1/cos के, सीकेंड बराबर है 1/cos के।
अच्छा, इसका आप ले एलसीएम का स्क्वायर थीटा, 1 - का स्क्वायर थीटा, ये है स्टूडेंट्स का स्क्वायर थीटा। ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें का स्क्वायर थीटा, ये सेकंड और काज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। खैर ये आ जाएगा आपको 1 - का स्क्वायर थीटा, और जो कि फिर बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के। ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स? अभी आपने प्रूफ किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो किसी भी वक्त 1 - का स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं का स्क्वायर थीटा। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। इस तरह एक क्वेश्चन और भी करें, बल्कि आई थिंक चलिए करें, एक करें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली साइन एक्स और 1 + काज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। ठीक, एलसीएम आप ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 1 + काज एक्स। एलसीएम का आइडिया है आपको? अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स ज़रब साइन एक्स, और वहाँ पे 1 + काज एक्स इंटू 1 + काज एक्स, तो ज़ाहिर है ये फिर बनेगा 1 + काज एक्स होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। ये आप उधर फार्मूला ओपन करें, शाबाश। ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। स्टूडेंट्स, ये नीचे आ रहा है 1 + काज एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर ये बराबर है आपका 1 के। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 2 काज एक्स, ये आपका रहा है 1 + काज एक्स इंटू साइन एक्स। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स? अच्छा, अब ये साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 + 1 2 + 2 काज एक्स, 1 + काज एक्स साइन एक्स। अच्छा, अब इनमें से आप 2 कॉमन करें, 2 ऊपर से जब आप कॉमन करेंगे ये आएगा 1 + काज एक्स। अब 1 + काज एक्स 1 + काज एक्स कैंसल, 2 डिवाइड बाई साइन एक्स, 2 अपनी जगह, और 1 बाई साइन एक्स को हम बोलते हैं कुछ ही कंटेक्स। स्टूडेंट सुनिए मेरी बात, ये प्रूव दैट, ये साबित करें, इन चीज़ों में कॉन्सेप्ट आपका कम और प्रैक्टिस ज़्यादा आपकी काम आएगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे पेपर में। प्रैक्टिस आप बहुत ही काबिल हो, मगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मुश्किल है कि आप ये प्रूव कर सके। इसके बाद तकरीबन 1-2 लेक्चर्स के बाद तो हमारी वो थ्योरम्स वगैरह स्टार्ट होंगे, तो उन चीज़ों में जैसे साबित करें कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जमा 180 के बराबर है। आई एम श्योर कि अगर प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल आजकल जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं मैथमेटिक्स के बशमूल मेरे, अगर मैं 3 साल प्रैक्टिस ना करूं तो ये चीज़ें तो मैं भूल जाऊंगा। फिर अगर मुझे कहे कि कोई कि आप ज़रा साबित करे तो मैं नहीं कर पाऊंगा अनलेस कि मैं इसको एक दफ़ा देख लूँ। तो मतलब मेरा ये कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट, इनमें तो कॉन्सेप्ट नहीं इतना खास आपका होगा यूज़, सिंपल आप फार्मूले, ये जी फार्मूला है, अदरवाइज आपका यहाँ पे माइंड भी नहीं जाएगा कि ये तो फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, इसकी जगह हमने लिखना है 1, माइंड नहीं जाएगा आपका अनलेस यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करेंगे तब जाके आप ये चीज़ें बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिटेल से समझा दी। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।